फैलाव में खुशामदीद। जनाब, ईद का दिन, जी हाँ, अगर मैं कहूँ ईद का दिन तो आप सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर जाएंगी। आपके जहनों में एक खुशी का तस्वुर फैल जाएगा। जाहिर है ईद का दिन है ही खुशियों का त्यौहार, लेकिन हमारे यहाँ फैलाव में आज एक ऐसा शख्स है कि अगर उसके सामने कोई कह दे ईद का दिन, तो उसके चेहरे पे कोई खुशी के तासुरात नहीं आते। वो उदास हो जाता है, गमगीन हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। आखिर क्या है ऐसा, क्यों होता है ऐसा? आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मेरी बच्ची गोश्त लेकर आई। वो ईद का दिन था, कुर्बानी वाली ईद का पहला दिन। मैंने उसे 200 रुपये दिए कि बेटा ये ले जाओ और आज कोल्ड ड्रिंक्स लेकर पियो सब। उसने कहा बाबा मैं गांव से और गोश्त लेकर आती हूँ ईद का। फिर मैंने खामोशी से खाना खाया और चला गया। वो सूरज गुरूब हुआ। हमने कहा अभी आती है, अभी आती है, मगर वो नहीं आई। ये अंदोहनाक वाक़या 21 जुलाई 2021 को हुआ और आज 15 नवंबर है। तकरीबन 4 माह होने को हैं और इन 4 माह में नज़र मोहम्मद ने क्या किया, आइए सुनते हैं। ढूंढ ढूंढ कर थक गए हैं। एसपी तक, डीएसपी तक, वडेरों के पास कोई नहीं कहता कि हाँ भाई यहाँ है। गरीब मिस्कीन हूँ, बैठा हूँ खुदा की तरफ हाथ उठाए। बहुत सारे लोगों को कह कह कर तंग आ गया हूँ, कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं। हरीराम आया, उसने भी नहीं सुनी। मीर मुनवर आया, उसने भी नहीं सुनी। जुल्फ़कार शाह यहाँ कल साईं आए थे, मगर वैसे तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। एसपी के पास गया, डीएसपी से 3 बार मिला, डीआईजी से 3-4 बार मिला हूँ, मगर यहाँ कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। गरीब मिस्कीन हूँ, बैठा हूँ खुदा की तरफ हाथ उठाए। अगर अपना कोई बच्चा चला जाए हरीराम का तो फिर। आइए एक नज़र डालते हैं नज़र मोहम्मद की दुख भरी ज़िंदगी पर। नज़र मोहम्मद तकरीबन 3-4 साल की उम्र में मीरपुर ख़ास के तहसील हुसैन बख्श मरी के एक छोटे से कस्बे खान में अपने मजदूर वालिदैन के साथ, एक छोटा सा गांव है कमाल खान खास के लिए, उसमें आकर बसे। कहीं दूर से नहीं आए थे, यहीं आसपास एक कस्बा है झंडोमरी, वहाँ से ये लोग यहाँ आए थे। मजदूर लोग थे, जो कमाते वही खा लेते। स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा, यूं अनपढ़ रहे, वालिदैन के साथ मेहनत मजदूरी करते और यूं ही पलते पढ़ते चले गए। बड़े हुए तो रवायतन शादी हो गई। किस्मत का पहला वार नज़र मोहम्मद की ज़िंदगी पर तब हुआ जब नज़र मोहम्मद ने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। नई ज़िंदगी की शुरुआत से ही एक ज़िंदगी चल बसी। नज़र मोहम्मद की बीवी का इंतकाल हो गया। फिर नज़र मोहम्मद ने 20 साल तक दूसरी शादी नहीं की। फिर घर वालों के इसरार पर दूसरी शादी की और उससे 4 बच्चे हुए, 3 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन नज़र मोहम्मद की ज़िंदगी में खुशियां शायद कम ही लिखी थी, सो उसके 4 बच्चों में से 2 बच्चे चल बसे, 1 बेटी और 1 उसका इकलौता बेटा। इकलौते बेटे का गम नज़र मोहम्मद को खा गया। वो बहुत उदास रहने लगा। फिर कोई बच्चा भी ना हुआ तो फिर नज़र मोहम्मद ने बेटे की खातिर तीसरी शादी कर ली। गांव के लोग थे, लेकिन तकदीर को शायद कुछ और ही मंजूर था। तीसरी शादी में से कोई औलाद नहीं हुई। यूँ नज़र मोहम्मद के पास अब रह गई 2 बीवियाँ और 2 बेटियाँ।
नज़र मोहम्मद उन्हीं के साथ अपने एक कमरे के मुख्तसर घर में खुश रहता। नज़र मोहम्मद की मिल्कियत में सिर्फ 3 भैंसें और 2 बकरियां शामिल थीं। लेकिन जैसा कि नज़र मोहम्मद के 2 बच्चे ऊपर वाले ने छीन लिए, तो नीचे वालों ने भी ये सोचा कि एक पर तो हमारा भी हक बनता है। तो इस तरह से 2 बच्चियों में से 9 साला फौजिया खासकेली को छीन लिया ज़मीनी खुदाओं ने। एक अजीब बात यह भी है कि एसएसपी कहता है कि ये मेरे दौर का वाकया नहीं है फौजिया का। इसका मकसद ये है तो कल कोई नया अफसर आएगा, वो कहेगा कि मेरी जिम्मेवारी नहीं है। क्या आप एक अफसर से दूसरे अफसर से कनेक्टेड नहीं है? अगर पिछले एसएसपी के दौर में कोई वाकया होता है, कोई कत्ल होता है, कोई अगवा होती है, तो उसकी अगर ट्रांसफर हो जाती है तो क्या उनकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है? वहां क्या वो सारे केसेस क्या दब जाएंगे? अजीब सिचुएशन है, अजीब इनकी बातें हैं। 9 साला मासूम बच्ची फौजिया खासकेली की इस कहानी में जो ना समझ आने वाली बात है वो ये है कि इस अंदोहनाक वाक़ये के बाद अगर हम लोगों को तकसीम करते हैं तो 2 ग्रोह हमें आमने सामने नज़र आते हैं। एक तरफ बूढ़ा नज़र मोहम्मद खासकेली है कि जिसके पास हुक्मरान लोग भी आते हैं, पुलिस अफसरान भी रोज़ आते हैं, मुख्तलिफ इदारों के लोग भी आते हैं और सिविल सोसाइटी के लोग भी रोज़ाना आकर उसके साथ प्रेस क्लब के सामने बैठते हैं और इजहार यकजहती करते हैं। और इस सारे हुजूम के मद्दे मुकाबिल जो दूसरा गिरोह है उसमें सिर्फ एक ख़ानदान है। ये कटोहर कबीले के लोग हैं जिनका एक ख़ानदान जैकबाबाद से कुछ अर्सा पहले इसी गांव कमाल खान खासकेली में आकर रिहाइश पजीर हुआ और कुछ ही अरसे में यहाँ उन्होंने ज़मीनें भी ले ली। सवाल ये है कि मानते हैं कि हमारे मुल्क में बदअमनी भी है, नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, बर्बरियत है, मगर ये कैसे मुमकिन है कि हुक्मरान तबके के लोग भी जब मजलूम के साथ इजहार यकजहती कर रहे हों, पुलिस अफसरान भी जब रोज़ चक्कर लगा रहे हों, तो ये कैसे मुमकिन है कि एक घराने के चंद अफराद उन सबको मात दे दें। इस घर के 3 अफराद खादिम, आबिद और तालिब के नाम डर डर कर बूढ़े नज़र मोहम्मद ने पुलिस को शक के तौर पर दिए थे और नतीजा ये निकला कि उन 3 में से एक को तो पहले से ही रिहा कर दिया गया है। क्या होगा इस कहानी का ड्रॉप सीन? क्या करेगा ये बूढ़ा, तकरीबन 60 साल की उम्र का बूढ़ा नज़र मोहम्मद खासकेली? हमारी मर्जी ये है कि अब या तो अपने आप को मारूंगा या अपने बच्चों को बेचूंगा, मगर इस जगह से उठूंगा नहीं। जब तक हमारा बच्चा हमें बाजियाब होकर नहीं मिलता तब तक यहाँ से उठूंगा नहीं मिलता तब तक यहाँ से उठूंगा नहीं। फैलाव के नाज़रीन, और आखिरी बात ये कि मेरी भी एक बेटी है और जब मैं घर से बाहर जाता हूँ और आने जाने में कहीं देर हो जाती है तो मैं इन्फॉर्म करने के लिए जब घर कॉल करता हूँ तो होता क्या है कि मेरी बेटी अपनी माँ से फ़ोन छीन लेती है और ये 6 साला बच्ची मुझ पे गुस्सा होती है और कहती है कि अब तक क्यों नहीं आए और क्या कर रहे हो और घर आओ जल्दी।
मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरी बच्ची अपने घर में रहते हुए भी कुछ लम्हे के लिए भी मेरी गैर मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आखिर क्या हुआ होगा उस 9 साला मासूम बच्ची फौजिया के साथ? कैसे किया होगा उसने सब्र अपने माँ बाप के बगैर और वहशी दरिंदों के झुरमुट में? मेरे बस में जो भी था वो मैंने किया। मैं नज़र मोहम्मद खासकेली के पास गया, मैं प्रेस क्लब पर बैठा, मैंने उसकी कहानी सुनी। जैसी भी बना सकता था मैंने ये कहानी बनाई। लेकिन आपकी भी बेटियां होंगी, तो अज़राए करम आप भी इतना तो कर सकते हैं कि इस वीडियो को फैलाएं, इतना फैलाएं कि मीरपुर ख़ास की तहसील हुसैन बख्श मरी के मीरपुर ख़ास की तहसील हुसैन बख्श मरी के छोटे से कस्बे खान में होने वाले इस वाक़ये की आवाज़ बनी गाला के महल में बैठे हुए खान के कानों तक पहुंच जाए।